ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आगे बढ़ूं, उससे पूर्व आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि कुछ दिनों से भाग दौड़ की वजह से समय नहीं मिल पाया और समय पर आपकी जिज्ञासाओं का समाधान नहीं कर सका। आप सबके अपने योग संस्थान के निर्माण की दिशा में मैं भूमि से संबंधित जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करवाने में लगा हुआ हूँ और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मुझे पता लग रहा है कि भारतवर्ष में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी इस कदर जड़ जमा चुकी है कि यहाँ पर कोई भी कार्य बिना रिश्वत के करवाना बहुत अधिक कठिन है, बहुत अधिक। इसलिए जो कार्य एक दिन में हो सकता है उस कार्य को होने में 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने लग जाएं। बहुत गंभीर समस्या है इस देश के अंदर। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ देश को लेकर जा रहे हैं, उसके पीछे यदि कोई मूल कारण दिखाई देता है तो वह यही है, क्योंकि वास्तविक रूप में हम सब इतने भ्रष्ट हो गए हैं, इतने बेईमान हो गए हैं कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद हम बैठे रहने की तो तनख्वाह लेना चाहते हैं और काम करने के लिए हमें मोटी रिश्वत चाहिए। बड़ी दुर्दशा है इस देश की। कहीं पर भी चले जाइए, कदम कदम पर आपको भ्रष्ट रिश्वतखोरों से जूझना पड़ता है। इसलिए आप सब भी सोचते होंगे कि मैं आश्रम निर्माण की बात तो करता हूँ, किंतु काम कब शुरू करूँगा। यहाँ पर 2 ही वीडियो में मैंने आप सबको मेरे व्यक्तिगत खाता संख्या उपलब्ध करवाई थी। उस पर आप सब ने अपनी श्रद्धा अनुसार उस समय डोनेट किया था। तो मैं चाहूँगा कि जिन्होंने भी उस खाते में डोनेट किया है, दान दिया है, वे सब एक बार यहाँ पर अपने नाम अवश्य लिखें, ताकि मैं आप सबका जो दान अब तक प्राप्त हुआ है उसे आप सबके समक्ष रख सकूं। हाँ, हमारे अपने योग केंद्र के लिए 3 कमरे भी हमें प्राप्त हो गए हैं, किंतु नाम की घोषणा सबकी साथ में ही करूँगा। इसलिए भूमि से संबंधित प्रक्रिया अभी चल रही है। कितना समय लगेगा मैं कुछ भी नहीं कह सकता। जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो निश्चित रूप से कार्य प्रारंभ करेंगे। हाँ, उम्मीद यही कर रहा हूँ, दीपावली तक संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो ही जानी चाहिए, किंतु निश्चित कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप सब भाई बहन
आश्रम निर्माण के संबंध में सहयोग करने के लिए तत्पर हैं और 3 कमरे निर्माण करने के लिए पैसे डालने के लिए बोल दिया गया है, किंतु अभी मैं उन पैसों को लेकर के कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए जब ज़रूरत होगी तब आप सब डाल सकते हैं। संस्था का रजिस्ट्रेशन हो गया है। कुछ ही दिन में आप सबके बीच में संस्था का अकाउंट नंबर उपलब्ध हो जाएगा, इसलिए फिर कोई समस्या नहीं है। आप चाहें जैसे अपनी श्रद्धा के अनुसार डोनेट कर सकते हैं। इसलिए प्रक्रिया चल रही है। इसी वजह से आप सबके बीच में 2-3 दिन से उपस्थित नहीं हो पाया। आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन ज्योति मुदगल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। 3 दिन से गले में कुछ अटका हुआ सा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बाहर आने को है, जबकि 4 दिनों से मैं फलाहार ले रही हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें। बहन, 3 दिन से गले में कुछ अटका हुआ सा लग रहा है, कुछ बाहर आने को है, जबकि 4 दिनों से आप फलाहार कर रही हैं। यहाँ पर यह जो अटका हुआ आपको लग रहा है, यह प्राण ऊर्जा है। सुषुम्ना मार्ग से आपका प्राण विशुद्धि चक्र तक पहुँच गया है। इसी वजह से आपको कंठ चक्र पर दबाव महसूस हो रहा है। यहाँ पर आपको मेरा सुझाव है, विशुद्धि चक्र का जागरण कैसे करें, हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध इस वीडियो को देखिए। आपकी यह समस्या अति शीघ्र समाप्त हो जाएगी। उस वीडियो के अनुसार अभ्यास कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आगे भाई शोभाराम विश्वकर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम शोभाराम जी, खुश रहिए। आपने एक प्रश्न के जवाब में कहा था कि ऊर्जा का संचय नहीं विस्तार किया जाता है, तो प्रभु जी यह बताने का कष्ट करें कि ध्यान के समय ऊर्जा का विस्तार कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा आज्ञा चक्र पर ज़्यादा बढ़ जाती है तो कभी कभी रात को नींद नहीं आती है। साथ ही बहुत दिनों से बाएं चेहरे पर ध्यान के समय और कभी कभी 24 घंटे ऊर्जा का दबाव महसूस होता है। इसे कैसे दूर कर सकते हैं, जबकि शेष शरीर ध्यान में जाते ही महसूस नहीं होता है। शोभाराम जी, आपने यहाँ पर जिज्ञासा प्रकट की है कि ऊर्जा का विस्तार कैसे करें। देखिए, आप ध्यान कर रहे हैं। आज्ञा चक्र पर जितनी देर ध्यान करते हैं उतनी ही देर ललाट के मध्य गुरु चक्र पर भी ध्यान कीजिए। उसके पश्चात सहस्रार चक्र पर, जहाँ से बाल शुरू होते हैं, वहाँ पर भी ध्यान कीजिए। वहाँ पर ध्यान करने के पश्चात फिर आप जहाँ पर शिखा रखी जाती है उस स्थान पर ध्यान ले जाइए और वहाँ पर भी ध्यान कीजिए। आपकी ऊर्जा का विस्तार होने लगेगा। बस इतना ही करना है, बाकी सब कुछ सहजता से हो जाएगा। आगे श्रीमान रवि पारेख जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, सादर नमन। रवि जी, खुश रहिए। मैं विपश्यना कर रहा हूँ। 1 वर्ष से 10 दिन के 2 शिविर भी किए हैं। मेरे सर के अंदर दबाव रहता है, अलग अलग जगह सर के अंदर कुछ घूम रहा है ऐसा लगता है। ललाट के मध्य से ऊपर अंदर खिंचाव रहता है। कृपया मार्गदर्शन करें। रवि जी, आप विपश्यना ध्यान कर रहे हैं।
1 वर्ष आपको हो गया है। अभी सर के अंदर दबाव हो रहा है आपको, और अलग अलग जगह सर के अंदर कुछ घूम रहा है, ऐसा भी लगता है। स्पष्ट है आपकी प्राण ऊर्जा सक्रिय हो गई है। उसी के परिणाम स्वरूप आपको ये सब लक्षण प्रकट हो रहे हैं। आपको यहाँ पर मेरा सुझाव है, हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन दोनों वीडियोज़ को देखिए। मैंने वहाँ पर जो विधि समझा रखी है उसका अनुसरण कीजिए। आप विपश्यना ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से पूर्व जो विधि मैंने सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इन वीडियोज़ में बता रखी है, उसका अनुसरण कीजिए। फिर बाद में आप ध्यान कर सकते हैं। आपको जो भी समस्या हो रही है निश्चित रूप से समाधान हो जाएगा।